हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवांगी चौहान। मैं अभी शिक्षिका हूँ और मैं प्रीवियस में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो आज हम समझेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय उसकी एग्जाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं और कौन से स्टैंडर्ड में वो एग्जाम होती है। क्लास 5th और क्लास 8th में उनकी एक इंट्रेंस एग्जाम होती है, बट क्लास 5th में वहां से 80 बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, मतलब 40 का डिवीजन ए और 40 का डिवीजन बी। बट 8 में बहुत ही कम बच्चे लिए जाते हैं। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो आपके लिए 5th क्लास में ही अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 80 बच्चों को लिया जाता है। 8 में कितने बच्चे लिए जाते हैं कि जो उनको कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर 80 पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनके एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए और जितने कम पढ़ रहे हैं वो उनमें से लेंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होती है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिल्कुल भी बच्चों, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी में क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। मेंटल एबिलिटी के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मेंटल एबिलिटी के वो है 40। कितने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन? 40। मतलब और मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये जो 40 मार्क है तो मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का होगा, है ना, 1.25 मार्क्स का होगा। फिर मैथ्स में जो है, मैथ्स में क्या होगा कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 1 मार्क का जो एक क्वेश्चन है जो कि 1.25 मार्क का होगा। ठीक है, और वो भी 25 मार्क्स टोटल होंगे। यहाँ भी लैंग्वेज में क्या होगा, अगर आप लैंग्वेज में आप बहुत सारे लैंग्वेज है ना, जैसे कि अगर आप गुजरात में हो, है ना, तो आप गुजराती मीडियम में भी दे सकते हो एग्जाम, इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं दीव और दमन में पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ के बच्चे दीव दमन के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और गुजराती मीडियम में ये एग्जाम दे सकते हैं। तो लैंग्वेज आपके हिसाब से सिलेक्ट करनी होती है। तो जो लैंग्वेज है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो कि यहाँ पे हम देख लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक जो क्वेश्चन है उसका 1.25 मार्क्स, तो यहाँ पे वो भी हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की एग्जाम पैटर्न है। नो नेगेटिव मार्किंग, उसमें कोई भी जात की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को, आपने 10 क्वेश्चन है उसमें से अगर 9 आपने सही किए और एक गलत किया तो आपको 9 मार्क ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 9.25 या फिर 8.25 आपको मिलेंगे और आपके जो थोड़े मार्क काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। और ये एग्जाम कौन दे सकता है कि अगर आपका बच्चा 1 में 2013 टू 31 जुलाई 2015 में अगर उनका बोर्न है तो वो एग्जाम दे सकता है। मतलब कि इसके अंदर अगर वो उनका बर्थ हुआ है तो वो एग्जाम दे सकता है। क्लास 5th में होगा आपका बच्चा। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। सिलेबस जो है वो इस प्रकार का है कि जो मैथ्स है, हमने यहाँ पे देखा कि जो मैथ्स है उसके जो 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है तो 25 मार्क टोटल किसके होंगे? मैथ्स के हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। फिर फैक्टर्स
एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या क्या आएगा, एचसीएफ और एलसीएम भी आ जाएगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल वाइस वर्सा, मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और जो डेसिमल से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ये आपको सीखना होगा। फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब होता है कि जो हम किलोमीटर मीटर में जो करते हैं ना, वो मेजरमेंट में आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मास, मास का मतलब होता है केजी टू ग्राम, कैपेसिटी लीटर, टाइम हावर्स, और मनी, मनी किस में होगा, उसका ऐसा मनी किस में होगा, पैसे और रुपीस में। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो आएगी। थोड़ी ये चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब बोर्ड मास। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि लाइक फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, मतलब उसमें आपको परसेंटेज फाइंड नहीं करने होंगे, सिर्फ आपको बताना होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, फिर पेरीमीटर एंड एरिया, आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या है, इसका जो एरिया है वो क्या है, वो सारी चीजें। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स आ जाएंगे जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ठीक है, वो सारी चीजें और इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। फिर डेटा एनालिसिस यूजिंग बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट, लाइन चार्ट और बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ होता है उससे आपको डेटा एनालिसिस करना होगा, वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। और लाइन ग्राफ जो होती है वो ऐसी ऐसी होती है, उसका जो लाइन चार्ट होता है वो आपको उसे डेटा एनालिसिस करना होगा। ठीक है, इतनी चीजें, ये पूरी जो चीजें हैं वो मैथ्स में आएगी बेटा। ठीक है, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो जो मेंटल एबिलिटी का हम सिलेबस देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी जो है उसमें से 40 क्वेश्चंस मतलब 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के ही है। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का मान लो तो 50 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स जो है 50 मार्क्स जो है वो आपको मेंटल एबिलिटी से ही आ जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में बहुत इजी होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स होती है। ठीक है, अब कौन सी पैटर्न्स क्या रहती है वो भी हम देख लेंगे थोड़ी, और क्या क्या सिलेबस में। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। ओड मैन आउट मतलब असंगत छाटे का मतलब होता है कि 4 आपको पैटर्न्स दी हुई होगी, उसमें से आपको एक पैटर्न उसमें मिल नहीं रही होगी, उसको आपको अलग निकालना है। फिर सिमिलर फिगर, समान आकृति मतलब समान आकृति में क्या होगा कि एक आपको यहाँ पे फिगर दी हुई होगी और यहाँ पे 4 ऑप्शन दी होगी, तो ये जो फिगर है उसके जैसी जो फिगर है उसको आपको टिक करना होगा। फिर पैटर्न कॉम्प्लेक्शन मतलब पैटर्न कृति, फिगर सीरीज आकृति श्रृंखला, एनोलॉजी सादृश्यता, जियोमेट्रिकल फिगर। फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक इमेज दी हुई होगी, वो मिरर में कैसी दिखेगी, ठीक है, वो आपको गेस करना है, उसको बोलेंगे दर्पण आकृति। फिर पेपर कटिंग कागज काटना, स्पेस विजुअलाइजेशन मतलब स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब होगा कि यहाँ पे आपको फिगर दी होगी, ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको ऑप्शन में से ढूंढना होगा। फिर इमेज फिगर छिपी हुई आकृति, ये जो मेंटल एबिलिटी का बच्चों जो है ना वो 50 या फिर आप बोल लो मतलब कि ये पूरा पेपर जो है वो इसमें से आएगा, मतलब आधा पेपर जो है ना वो यहाँ से ही आएगा, मतलब ये आपको पूरा कर ही लेना है। ठीक है, हाँ। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, भाषा आप जो चॉइस करोगे वो होगी, जैसे कि गुजरात के अगर गुजराती लैंग्वेज जानते हैं तो वो होंगी, इंग्लिश मराठी, आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो वो भाषा में होगी। उसमें पैसेज दिया गया होगा आपको, लेकिन पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उनके ऑप्शंस होंगे।
तो आपको उसमें से आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, ये जो पैसेज वाली चीज है वो भाषा में होगी। अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हो तो इंग्लिश का पैसेज होगा, अगर आप हिंदी चॉइस करते हो तो गद्यांश होगा। ठीक है, गद्यांश होगा। ठीक है, वैसे ही सारी चीजें होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी और भी सारे वीडियो लेके आऊं कि आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तो मुझे आपका अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे भी आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया है, तो मैं आगे भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि मैं पूरा मैथ्स सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, पैसेज भी करवा दूंगी और पैटर्न्स भी करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और कमेंट करना कि आपको मतलब क्या क्या और इसमें चाहिए। ठीक है, बाय।